भाई आज के इस टाइम में आपको कुछ पता हो या ना हो, मगर कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का टाइम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है टेक्निकल एंड मेडिकल गुरुजी चैनल में। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही वर्ड के बारे में जिसका नाम है रैम। जी हाँ, RAM। रैम इस शब्द से सारे स्मार्टफोन यूजर्स परिचित है, क्योंकि आप नया मोबाइल लेने जाते हैं तो आपके मन में एक ही सवाल रहता है कि मोबाइल कितने रैम का लिया जाए, जिससे आगे चल के आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। रैम की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या फिर आपका मोबाइल, सभी डिवाइसेस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके कारण ही कोई भी डिवाइस बेहतर काम करती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं कि रैम क्या होती है और आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में कितनी रैम होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि रैम की फुल फॉर्म क्या है। RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके फुल फॉर्म से तो कुछ खास पता नहीं चल रहा है, तो आइए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में बैठे हैं और आपको काम करने के लिए एक फाइल चाहिए होगी और फाइल किसी दूसरे कमरे में रखी हुई है। तो जब भी आपको काम करना होगा तो आप दूसरे कमरे से वो फाइल लेके आते हैं और अपने टेबल के ऊपर रख के काम करना स्टार्ट करेंगे। मगर एक समय ऐसा आता है जिसमें आपको एक ही साथ में बहुत सारे काम करने होते हैं और इसके लिए आपको बहुत सारी फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ज़्यादा काम के लिए, ज़्यादा फाइल्स रखने के लिए बड़े टेबल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको कौन सा भी काम करना होगा तो उसी फाइल को लेके डेस्क के ऊपर से आप काम करना शुरू कर देंगे, और जब आपका काम खत्म होगा तो वापस आप उसी फाइल्स को जहाँ से लिया था वहाँ पे रख देंगे। तो जो रैम मोबाइल में या कंप्यूटर में होती है वो इसी तरीके से काम करती है। यहाँ पे जो फाइल वाला दूसरा कमरा है, आप एग्जाम्पल की तरफ इसको इंटरनल मेमोरी मान सकते हैं, जिसमें आपकी सारी फाइल्स और एप्लीकेशंस है। और जो टेबल है, जो डेस्क है, वो आपकी रैम है जिस पर आप काम करते हैं। तो यहाँ इसका काम आपके आदेश के अनुसार, यानी कि आपके कनेक्शन के अनुसार किसी ऐप को लाके रन करना है, क्योंकि किसी भी ऐप को ओपन करने के लिए कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि रैम की स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ पे इसका काम आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी एप्लीकेशंस को ला के रन करना है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 GB की रैम बनाने के लिए उतना ही खर्चा आता है जितनी कि 16 GB की मेमोरी कार्ड बनाने में आता है। तो जो CPU को जो फाइल चाहिए होती है, रैम उन्हें जल्दी से जल्दी भेजने का काम करती है। तो जब आप किसी गेम को इंस्टॉल करते हैं तो वो रैम में नहीं बल्कि आपकी इंटरनल फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल होती है, और जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो फ़ोन के मेमोरी से रैम में चला आता है रन होने के लिए, और तभी रैम काम करने लग जाती है। तो इस बीच CPU और रैम में बहुत सारी चीज़ों का फास्टली आदान और प्रदान होता है। लेकिन जब आपकी कंप्यूटर या मोबाइल की रैम कम होती है और आप कई बड़े एप्लीकेशंस खोल के रन कर रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन में मोबाइल या कंप्यूटर हैंग होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा रैम मल्टीटास्किंग के लिए उपयोगी होती है, और आज तो सुपर मल्टीटास्किंग चल रही है। व्हाट्सएप भी देखना है, फेसबुक भी चेक करना है, गाने भी सुनने हैं, कैलकुलेशन भी करना है, ऑफिस का वर्क भी करना है, चैटिंग भी करनी है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए, ये रही मल्टीटास्किंग की बात, और आगे बात करते हैं कि रैम का होना कितना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि रैम क्या है आप लगभग जान ही चुके होंगे, और अब ये भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कितनी रैम होनी चाहिए। तो आजकल देखा जाए तो किसी भी मोबाइल में कम से कम 2 GB की रैम होना ज़रूरी है, क्योंकि आज की एप्लीकेशन का साइज़ धीरे धीरे होके बढ़ रहा है। एग्जाम्पल में सपोज इंस्टाग्राम ही आप ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद लगभग 200 से 300 MB रैम खर्च हो जाती है, और इंस्टाग्राम ही नहीं बाकी के सारे एप्लीकेशन का भी यही हाल है।
तो इसीलिए अगर आप मोबाइल की हैंग होने से बचना चाहते हैं तो कम से कम 2 GB वाला मोबाइल ज़रूर 2 GB वाला रैम वाला मोबाइल ज़रूर खरीदें। तो आई एम श्योर कि आप रैम के बारे में बहुत कुछ जान ले होंगे। आपको पता चला होगा कि रैम क्या है। वैसे आपको एक और चीज़ बतानी है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा रैम वाली डिवाइस को आपको लेना है, क्योंकि रैम ऐसी चीज़ है कि जिसको बाद में बढ़ाया जा नहीं सकता। यानी कि आप मेमोरी कार्ड लगा के स्पेस तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन रैम को नहीं बढ़ा सकते। हालांकि कंप्यूटर में रैम बढ़ाने का ऑप्शन होता है, लेकिन मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसी कुछ एप्लीकेशन है जो रूट होने के बाद फ़ोन मेमोरी को रैम में बदल देती है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता, बल्कि मोबाइल पहले से भी ज़्यादा और स्लो होने लगता है। तो आई होप आपको इस छोटे से रैम के बारे में सारी जानकारी मिली होगी। तो वैसे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आप कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। थैंक यू सो मच।